नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएमसी जयपुर। सो दोस्तों, सब मेडिटेशन करते हैं, मगर मेडिटेशन में किसी किसी को अनुभव अच्छे आते हैं, किसी किसी को अनुभव आते ही नहीं हैं, किसी को अनुभव याद नहीं रहते हैं। और मेडिटेशन करते वक्त पैरों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द और पूरा बॉडी घूमना, ऐसा कई तरीक़ा की परेशानी से परेशान होते रहते हैं। और फिर कभी बैड एक्सपीरियंस हो गया मेडिटेशन में, दोबारा मेडिटेशन में बैठने के लिए डरते रहते हैं। सो दोस्तों, मेडिटेशन सबसे पहले इस सांस के ऊपर आधारित है। तो ये सांसें हम कैसा ले रहे हैं, फिर उसी हिसाब से हमारा फ्रीक्वेंसीज ऊपर नीचे चलते रहते हैं। आपको पता नहीं है, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं कॉस्मिक एनर्जी तो ऊपर से आ रहे हैं, मगर हम लोअर डायमेंशन को ट्रैवल करते हैं, कभी हायर डायमेंशन को ट्रैवल करते हैं। और हमारे अंदर जो लोअर डायमेंशन वालों से कोई भी कॉर्ड्स कनेक्टेड है या एथरिक बॉडीज कनेक्टेड हैं, तो वो हमको बहुत परेशान कर होके हमारा बॉडी में से फिर अलग होना शुरू होते हैं। और कोई भी सोल इफेक्ट्स हैं या कोई भी ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, तब हमारे को बहुत परेशानी होती है मेडिटेशन में। सो मैं आपको बहुत इजी टिप्स बताती हूँ मेडिटेशन करने के पहले और मेडिटेशन में कैसे बैठना चाहिए, क्या करनी चाहिए। फर्स्ट, मेडिटेशन के लिए सांस आधारित है। तो फर्स्ट, लोग ये गलती करते हैं सांस लेने में, जब भी आप सांस ले रही हो, जो सांस आपकी पेट से नाभि तक लेना चाहिए और नाभि से छोड़ना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट रूल। कई लोग सांस को शोल्डर्स तक लेते हैं या हार्ट तक लेते हैं और उल्टा लेते हैं। सो फर्स्ट मैं अभी आपको ये तरीका दिखा रही हूँ। सांस जब आप लेते हो, अंदर तरफ जब आप सांस ले रही हो, पेट बाहर फूलना चाहिए। कोई भी पॉलिथीन कवर में या किसी भी बैग में आप कोई वस्तु डालते हो तो वो बैग बड़ी होती है। जब आप सांस अंदर ले रही हो तो पेट फूलना चाहिए, जब आप सांस छोड़ रही हो तो पेट अंदर जाना चाहिए। कई लोग इसी प्रक्रिया को रिवर्स में करते हैं। मीन्स सांस अंदर लेते हैं तो पेट को भी अंदर दबाते हैं, तो माइंड में एक टेंशन आती है और एक इरिटेशन आते हैं, और आपके सामने जो भी प्रक्रिया है उस पर आप परेशान होते रहते हो। छोटा सा भी कोई टास्क आ जाते हैं तो आपके अंदर इरिटेशन आना शुरू हो जाती है, बिकॉज आप अंदर भी सांस डाल रहे हो और पेट को भी अंदर दबा रही हो। सो वहाँ प्रेशर बनती है, ये प्रेशर आपको एंग्जाइटी देती है। सो ये ऑब्जर्व कर लीजिए, जब भी आप मेडिटेशन के लिए बैठ रहे हो, पहले एक 10 सांसें ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए। सांस अंदर लिया, पेट बाहर आया, सांस छोड़ रही हो, पेट अंदर जा रही हो, सांस अंदर लिया, पेट बाहर आया, सांस छोड़ रही हो, पेट अंदर जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड एज अब्डोमिनल ब्रीथिंग। इसी को हम योगिक ब्रीथिंग भी कहते हैं। और कई लोग रैबिट ब्रीथिंग करते हैं और लंग ब्रीथिंग भी करते हैं। मीन्स कई लोग ऐसा कंधे उचका के ब्रीथ करते हैं, उनको प्रेशर बहुत बनते हैं और ये बहुत जल्दी थक जाते हैं और ये बहुत डिप्रेशन में भी आते हैं। कई लोग फिर लंग ब्रीथिंग करते हैं, फिर वो लोग जब भी ब्रीथ करते हैं ऐसा होते हैं, तो ये भी आपको हार्ट तक जाती हैं और लंग्स तक जाते हैं और जल्दी आपके अंदर एनर्जी ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप जब एब्डोमिनल ब्रीथिंग करते हो तो ये सहज ब्रीथिंग है। आप जो नया बच्चा पैदा होता है या कोई भी जीवी जंतु जानवर किसी को भी ले लीजिए, सब लोग एब्डोमिनल ब्रीथिंग ही करते हैं। मगर जब भी हमारे लाइफ में कोई भी टेंशन्स आ गया, हमने शॉक बोल के ऐसा शॉक हो गया, तो उस टाइम से क्या करते हैं हम, हमारे ब्रीथिंग्स को चेंज कर करके फिर ऐसा माइंड की शॉक्स की वजह हमने रिवर्स में ब्रीथ करना शुरू कर लिया। सो जब भी आपको ये बात याद आ जाती है, नॉर्मली भी आप जब भी आप बैठते हो, फिर आपकी सांसों को आप सही तरीक़ा से लेना शुरू कर लीजिए, एंड दिस विल गिव यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड रिलैक्स मूड। सबसे पहले फर्स्ट बात है। एंड द सेकेंड थिंग इज़, जब आप सांस ले रहे हो तो पूरी सांसें पेट तक लेके पूरी सांसें छोड़ना चाहिए। फिर ये नहीं लेके लोग शॉर्ट ब्रीथिंग्स लेते हैं,
तो वो शॉर्ट ब्रीथिंग्स भी आपको एंग्जाइटी आ जाते हैं। तो आप बहुत दीर्घ श्वासें लेके दीर्घ आप श्वासें छोड़ दीजिए। ऐसा आप सांसें लेके छोड़ रहे हो, इतने में क्या होता है, आप मेडिटेशन में बैठ जाइए 1-10 बार ऐसे सांसें लेके, फिर आपकी रिदम ऐसा ही बने रहती है। फिर आप मेडिटेशन करते वक्त किसी को भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए बुलाइए, क्योंकि हम कभी लोअर डायमेंशन पे जा सकते हैं या एस्ट्रल ट्रैवल पे जा सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप एस्ट्रल ट्रैवल में जाते हो तो हायर डायमेंशन पे ही जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप किसी हनुमान जी को या कोई भी एंजल्स को आप मेडिटेशन करते वक्त आपके गुरुओं को आप प्रोटेक्शन के लिए बुला सकते हैं, और इनकी एनर्जीज़ के थ्रू आप इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी सोल प्रोटेक्शन में रहती है। और जब भी आपको मेडिटेशन करते वक्त पैरों में दर्द हो रही है तो आप पहले बेयर फुट मीन्स बिना चप्पल की ज़मीन में चलने की आदत पे रखिए, तो आप ग्राउंडेड एनर्जीज लेना शुरू करते हो। और आपको बैक पेन ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब आपकी बैकबोन में 33 नॉट्स में कहीं ना कहीं पूर्व जन्म की रिलेटेड कई नेगेटिव एनर्जीज और ट्रोमास अंदर स्ट्रक्ट हैं। फिर ये जब स्ट्रक्ट होते हैं तो आप इजीली मेडिटेशन में नहीं बैठ सकते हो, आपको बहुत दर्द आना शुरू हो जाती है, बिकॉज एक नेगेटिविटी के ऊपर जहाँ आपकी ब्लॉकेज है उसके ऊपर आप एनर्जी डाल रहे हो। फिर वहाँ बहुत स्ट्रगल्स के साथ वो एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी ओपन होना शुरू होती है, तो आप बैठ नहीं पाते हो। सो उस टाइम पे हम पहले क्या करते हैं, मेडिटेशन करते वक्त आप आपकी ब्रह्मरंध्र से लेके, इसको दंडमेरु बोलते हैं, ब्रह्मरंध्र से लेके मूलाधार चक्र तक पूरी पाइपलाइन पे एनर्जी ले रहे जैसा एक 10 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। और पूरा आपकी बैकबोन में सूर्य की शक्ति या आपके पूर्णात्मा से जो एनर्जी ले रही हो वो, या कॉस्मिक एनर्जी पूरा आपकी बैकबोन में सहस्रार चक्र से लेके बैकबोन तक आखिरी टिप तक आप ले रहे हो। और आपकी ब्रह्मरंध्र से और चित्र नाड़ी से, ब्रह्म नाड़ी से और वज्र नाड़ी से, इला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी से लेके पूरा आपकी बैकबोन की नीचे मूलाधार चक्र में टिप तक एनर्जी फ्लो हो रही है। देन ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम ब्रह्मरंध्र टू मूलाधार चक्र लास्ट टिप क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। डेली फर्स्ट 10 मिनट्स इसको प्रैक्टिस करके फिर आप नॉर्मली मेडिटेशन करना शुरू कर लीजिए। कॉन्शियसली यू आर डूइंग दिस संकल्प मेडिटेशन एंड यू आर सिटिंग इन मेडिटेशन। फिर ये धीरे 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 एनर्जीज पास होना शुरू हो जाती हैं, ब्लॉकेजेस क्लियर होना शुरू हो जाती हैं, आपकी पेन्स धीरे धीरे क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।